हेलो गाइस, मैं अंकित गुप्ता फिर आपके सामने हाजिर हूँ लेकर आपके अपने यूट्यूब लर्निंग चैनल इजी टू स्टडी ट्यूटोरियल। यस, आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या होने वाला है देख लेते हैं। ओहो, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो गाइस अपन आज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशंस पढ़ने वाले हैं। दिस इज द सेकंड चैप्टर ऑफ 9 इन फिजिक्स स्ट्रीम। ओके, इसके पहले मोशन था और मैं मोशन के ऊपर एक स्टार्टिंग में वीडियो डाल चुका हूँ। तो अगर आप चाहो तो उसको जाके चेक कर सकते हो, मैं लिंक दे दूंगा और आप उससे आपका जो मोशन का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बहुत क्लियर हो जाएगा। यस, अभी जो हमारा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन है वो बेसिकली मोशन के ऊपर ही डिपेंड करता है पूरा का पूरा। चलिए तो अपन इसको देख लेते हैं कि क्या क्या फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में अपन को पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं, पहला जो हमारा टॉपिक होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को लेकर के। देखो, इसमें चैप्टर का नाम है फोर्स। सो बेसिकली हमें फोर्स समझना रहेगा और फोर्स के बाद दो टाइप के फोर्सेस होते हैं, उनके टाइप समझना पड़ेगा। और फोर्सेस के दो टाइप कौन कौन से हैं, बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। तो लाइक फोर्स हो गया, द डेफिनेशन ऑफ फोर्स ऑलमोस्ट सारे के सारे स्टूडेंट ऑलरेडी जानते ही होंगे कि बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। और वो एटलीस्ट फोर्स तो जानते ही हैं बिकॉज वो एट्थ क्लास पास करके आए हैं, तो ऑलरेडी उन्होंने फोर्स पढ़ रखा है। दैट पुश और पुल, अ पुश और अ पुल इज अ फोर्स, दैट्स इट। इतना तो एटलीस्ट उन्होंने नाइन्थ में एट्थ क्लास में ऑलरेडी पढ़ाया गया है कि कोई भी पुश या कोई भी पुल जो है वो फोर्स है, दैट्स इट। और ये उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है इसकी हेल्प से वो बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स को आप समझेंगे। तो यहाँ पे अपन क्या हो रहा है कि अंडरस्टैंडिंग लेवल से उठ करके टेक्निकल लेवल में इंटर कर रहे हैं। ठीक है, अपन को समझना है कि टेंथ क्लास में अपन ने जो पढ़ा था, फोर्स इज अ पुल और अ पुश। सो दिस इज अंडरस्टैंडेबल, बच्चों के द्वारा समझा जा सकता है। क्यों समझा जा सकता है? क्योंकि उनने पुश और पुल को समझा है कि लाइक पुश अपन ने किया एंड पुल किया, सो दिस इज फोर्स। ओके, दैट्स इट। अगर अपन को किसी को फोर्स लगाना है तो पंच कर सकते हैं, यस दिस इज अ फोर्स, है ना। पुश कर सकते हैं, दैट दैट इज फोर्स, क्योंकि अगर आपको गेट ओपन करना है तो आप उसको पुश करके आगे जा सकते हो, धक्का दे सकते हो। सो अल्टीमेटली एक धक्का, एक टाइप का, दैट इज कॉल्ड फोर्स। वो इतना समझ चुके हैं। लेकिन अभी अपन को क्या करना है, ये जो समझ है उसको टेक्निकल लेवल देना है। टेक्निकल लेवल देना है इन द सेंस की लाइक आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ कर सकता हूँ। तो देखते हैं अपन, सपोज करिए कि दिस इज अ बॉक्स और इसको मैंने यहाँ पे लेफ्ट टू राइट एक फोर्स लगाया, दैट इज इक्वल टू 20 न्यूटन। बाय द वे न्यूटन इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है, सो फोर्स कितना था, 20 न्यूटन। और 20 न्यूटन से अपन ने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया लेफ्ट टू राइट, और सपोज करो एट द सेम टाइम इसको यहाँ पे राइट टू लेफ्ट भी एक फोर्स लग रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, राइट टू लेफ्ट एक फोर्स लग रहा है इसको। ठीक है, वो एट द सेम टाइम वो कितना है, वो है, सपोज कर लेते हैं अपन 10 न्यूटन। ओके, सो दिस इज 10 न्यूटन। मतलब आप मान के चलो कि धक्का लगा रहे हैं दो लड़के एक ही डेस्क को, एक लेफ्ट में खड़ा है एक राइट में खड़ा है, और एक दूसरे के अगेंस्ट धक्का कर रहे हैं। अपन एक काम करते हैं कि बच्चों की जो एज है ना वो डिफरेंट कर देते हैं। सपोज करो कि जो लेफ्ट साइड में, देखो याद रखना, जो लेफ्ट साइड में बॉय हैं उसकी एज मान लेते हैं अपन 30 ईयर्स। ठीक है, और जो राइट साइड में बॉय है उसकी एज अपन मान लेते हैं 10 ईयर्स, मान लेते हैं 10 ईयर्स। ठीक है, तो अब 10 ईयर का बच्चा एक साइड से धक्का लगा रहा है और दूसरे साइड से एक 30 साल का लड़का धक्का लगा रहा है, कौन जीतेगा? सोचो कौन जीतेगा। ऑब्वियसली जो 30 साल का लड़का होगा वो ज्यादा ताकत से धक्का लगाएगा, तो वो 10 साल वाला थोड़ा ना उसको अपोज कर पाएगा, तो उसकी ओर चला जाएगा। सो फाइनली आप समझो यहाँ पे कि 20 न्यूटन इधर से आ रहा है, तो ये हो गया 20 न्यूटन। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, ये देखो इसका टेक्निकल पार्ट क्या है वो मैं समझाता हूँ, समझना। कि वो जो लड़का था यहाँ पे जो आपको पुश कर रहा था, लाइक यहाँ पे ये एल लेफ्ट हैंड साइड पे एक बॉय हो गया, ठीक है, राइट साइड पे बॉय हो गया, और ये 20 न्यूटन से लगा रहा था तो इसको +20 कर दिया। अब ये यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा था तो -20 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू कितना, -10 हो रहा था आई थिंक, यस। सो दिस इज 10, तो यहाँ पे अपन का 10 था, तो ये 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। कुल मिला के कितना बचेगा, 10 बचेगा। किस साइड बचेगा,
that is important. So this is the direction of force applied by L, ठीक है. So this is the direction, ठीक है. So this direction, so direction will be like this, ठीक है. तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि अपन के पास मैग्नीट्यूड भी है रिजल्टेंट फोर्स का, दैट इज इक्वल टू 10 न्यूटन, एंड डायरेक्शन भी अपन के पास कि किस ओर लग रहा है, दैट इज लेफ्ट टू राइट अकॉर्डिंग टू डायग्राम. और बाकी आप अंडरस्टैंडिंग में तो आप समझ चुके हो कि जो बड़ा लड़का है वो लगा रहा है छोटे लड़के की ओर में, ठीक है ना. जो छोटा लड़का 10 साल का था. तो अपन को यहाँ पे ये चीज समझना है कि दिस इज कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स. बताओ इनमें से कौन सा होगा? ये अनबैलेंस्ड फोर्स होगा. क्यों होगा? क्योंकि बैलेंस नहीं कर पाए ना दोनों. मतलब ये धक्का दे रहा था, वहां पे धक्का चला गया. अगर धक्का नहीं जा पाता है ना, यू कैन अंडरस्टैंड. आप 8th क्लास में पढ़ रहे हो और मैं आपको समझा रहा हूँ तो आप समझ पाओगे कि वो धक्का दे रहा है लेकिन वो धक्का जो है चला जा रहा है वहां पे. तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि अपोज नहीं कर पा रहा इक्वल. अगर वो भी 20 न्यूटन से यहाँ पे लगा देता, छोटा वाला लड़का भी और बड़ा वाला लड़का भी, तो क्या होगा? फिर बैलेंस हो जाता. क्योंकि इधर से जा रहा है, उधर पे भी नहीं जा पा रहा, उधर पे भी नहीं जा पा रहा, तो अल्टीमेटली बैलेंस हो गया. तो बैलेंस जो हो गया है तो ये क्या हो गया? बैलेंस्ड फोर्स. अभी क्या पढ़ा अपन ने? अनबैलेंस्ड फोर्स. ये अपन को समझना है. दिस इज द कॉन्सेप्ट, ठीक है. तो अपन को ये समझ में आ गया ना कि बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स में क्या क्या है. ये इसका एक सिलेबस है, इससे रिलेटेड बहुत सारे एप्लीकेशन हो सकते हैं इस चैप्टर में. बट अभी अपन को आगे बढ़ना है इसके आगे, ठीक है ना. तो अपन आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है. उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपन को? कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी. इसको साफ करते हैं अपन, ठीक है. अब ये हटा देते हैं, अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है. ये बढ़ गए अपन आगे. क्या पढ़ेंगे अपन? ओहो, इनर्शिया एंड मास. देखो क्या होता है इनर्शिया, क्या है, मास क्या है. देखो बहुत सारे जो 8th के बच्चे हैं, मजेदार बात ये है कि उनको इनर्शिया शब्द नहीं मालूम, ठीक है. या फिर अगर वो 8th में है और उनको मालूम है, सो दैट मीन्स अभी इसी साल सुना है, कुछ दिन पहले, ठीक है. तो जिनको पता है वो भी ऐसे हाँ 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 आई नो दिस. तो यस, आप जाने हो, बट अभी कुछ दिन पहले ही जाने हो, तो बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत है नहीं है, ठीक है. हाँ, तो अपन समझते हैं मास और इनर्शिया. देखो मास तो आपको पता होगा, आप 8th क्लास के हो. अगर आप 8th क्लास के हो तो मास आपको इसलिए मालूम होगा क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है मास, ठीक है, 8th क्लास में. तो मास मान लेते चलो अपन कि मैं, एक आदमी बाजार से कुछ आलू खरीद के लाता है, ठीक है. एक आदमी बाजार से कुछ आलू खरीद के लाता है. तो आपको ये बताना है कि वो कितने आलू खरीद के ला सकता है इन जर्नल सोच के हिसाब से, ठीक है. तो एक आदमी बाजार से घर के लिए कुछ आलू खरीद के लाता है. ऑप्शन नंबर ए है 1000 किलो आलू. ऑप्शन नंबर 2 है 1 टन आलू. ऑप्शन नंबर 3 है 10 सेंटीग्राम आलू. और ऑप्शन नंबर 3 है 2 किलो आलू. तो देखो बड़ा कॉमन सेंस, जिसके पास भी थोड़ा सा कॉमन सेंस होगा वो बता देगा. ऑब्वियसली घर के लिए लेके जा रहा है, 2 किलो ही लेके जा रहा होगा, ठीक है ना. अभी घर में 1 टन 10,000 डेसीग्राम आलू तो कितना खाते हैं अपन, समझ में आ रहा है, ठीक है. सो यस, यू नो कि आपको मास भी मालूम है और मास का ऐसा यूनिट भी मालूम है, दैट इज किलोग्राम, ऐसा यूनिट. बाकी तो यूनिट बहुत सारे हैं, जैसे लाइक मैंने जितने भी बताया वो सब के सब यूनिट ही तो हैं. टन क्या है? यूनिट है. किलोग्राम जो 1000 बोला है वो भी क्या है? यूनिट है. और लाइक अगर अपन नीचे आ जाएं तो डेसीग्राम भी यूनिट है, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ये सब छोटे में पढ़े अपन ने, ठीक है. इसको कभी अपन फिर से समझ लेंगे अगर नहीं पढ़े होंगे, ठीक है. आप कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा मैं, ठीक है. अब आता है यहाँ पे इनर्शिया. इनर्शिया क्या है भाई? देखो जिसका ज़्यादा मास उसका ज़्यादा इनर्शिया, ये समझ लो, ठीक है. मतलब कि जिसके पास ज़्यादा मास होगा उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, ठीक है ना. उसको हिला नहीं पाएंगे अपन उसकी जगह से, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल हिला नहीं पाएंगे से मतलब क्या है कि मान के चलो कि एक लकड़ी है, ठीक है, छोटी सी पड़ी हुई है, तीली अपन ने उठा ली, ठीक है. फिर क्या हुआ, उस तीली को हटा करके वहां पे एक डंडा रख दिया गया. डंडा जैसे नाना जी लोगों का होता है घर पे कोई भी, वो डंडा रख दिया, वो भी उठा लेंगे अपन, ठीक है ना. फिर बाद में ऐसे करके अपन ने एक जो डंडे हैं उनका ढेर रख दिया, 4-5 डंडों का. चलो अगर अपन थोड़े से बड़े हैं, 8th क्लास में 9th क्लास में आ रहे हैं, तो वो भी उठा लेना चाहिए, ठीक है. 8-10 डंडे उठा सकते हैं ना अपन. हाँ, हिला तो सकते हैं एटलीस्ट, ठीक है. तो जो बाकी
लड़कियां हैं वो हिला भी लेंगी, ठीक है, तो अल्टीमेटली अपन उसको हिला सकते हैं, ठीक है, उसका इनर्शिया थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। अब मान के चलो कि वहाँ पे एक पेड़ रख दिया अपन ने, उतना ही बड़ा, डंडों का नहीं, उतने ही साइज का, 10 डंडों के साइज का एक गोला सा पेड़ रख दिया, यूकेलिप्टस का मान लेते हैं कि वो लगभग 20 फीट लंबा होगा, ठीक है, तो 20 फीट लंबे यूकेलिप्टस को रख दिया, तो फिर लड़के कम से कम बड़ी मुश्किल से हिला पाएंगे उसको, ठीक है, मे भी हिला लेंगे, ठीक है, 20 फीट का है, समझने वाली बात है, ठीक है, साइज लेंथ बढ़ रही है तो भी उसका मास क्या हो रहा है, मास तो बढ़ रहा है और साथ ही साथ में उसका इनर्शिया भी बढ़ रहा है क्योंकि अपन हिला भी नहीं पा रहे हैं। और देखा जाए तो साइज बढ़ेगी तो ऑब्वियसली मास भी बढ़ रहा है, ठीक है, तो मास बढ़ रहा है तभी इनर्शिया भी बढ़ रहा है। फिर बाद में अपन ने क्या किया, वहां पे लोहे का डंडा रख दिया उसी साइज का, और ज़्यादा भारी हो जाएगा, भारी का मतलब हिला ही नहीं पा रहे अब तो नाइन्थ का क्या फेल हो गए, जो फेल हो गए इस साल बाई चांस, बुरा ना मत मानिएगा, कोई भी अगर फेल भी हो गया तो वो भी नहीं हिला पाएगा, उसको इस साल 10th में जाना था, वो उसको ज़्यादा ताकत होगी, ठीक है, तो वो भी नहीं हिला पा रहा है, और पता चला कि भाई 10th वाले भी आ गए, 9th 11th वाले भी आ गए, वो भी नहीं हिला पाए, तो अल्टीमेटली क्या है, फिर आगे मान लेते हैं अपन कि यहाँ पे सिल्वर का अपन ने रख दिया। अभी देखो यहाँ पे समझना है, आप लोग 9th में आए हो, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि अगर सिल्वर का आ गया तो ज़्यादा भारी होगा कि आयरन का ज़्यादा भारी होगा, तो डेंसिटी किसकी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे डेंसिटी नई वर्ड आ गई, ठीक है, चलो तो आप लोग मुझे डेंसिटी के बारे में बताओगे, बट इनर्शिया आपको समझ में आ गया, इनर्शिया ये है, अगर आप व्हाट हैव यू लर्न, जो एनसीईआरटी में लास्ट पेज पे दिया रहता है, ठीक है ना, सेकंड लास्ट पेज पे एक्सरसाइज के जस्ट पहले, उसका अगर आप सेकंड पॉइंट पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा इनर्शिया की डेफिनेशन क्या होती है। इनर्शिया इज अ नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना, विच रेजिस्ट टू चेंज इट्स पोजीशन, ठीक है, अपनी पोजीशन में होने वाले चेंजेस का ये विरोध करता है, ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन, आप उसको जाके वहाँ पे पढ़ोगे, तो डेफिनेशन आपको याद कर लेनी है, ठीक है, याद रखना, डेफिनेशन आपको याद कर लेनी है, और याद करने में बहुत बड़ी बात नहीं है, जो आपने अभी मैंने दिखाया आपको तीली से लेके डंडे तक, ठीक है, और वो लोहे का, फिर चांदी का, चांदी की डेंसिटी ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा भारी होगा, सोने को रख देंगे और ज़्यादा भारी होगा, ठीक है, तो वो डेंसिटी को आपको मुझे कमेंट करके बताने की क्या होती है डेंसिटी, उसको कैसे समझ सकते हैं, और साथ में जितने भी डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड वो भी करना है, ठीक है, इसके आगे का जो टॉपिक है, लाइक इसके आगे का टॉपिक क्या है, यस, यहाँ पे ओके ओके, लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट हो जाएगा, फिर बड़ा मजा आएगा, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, अल्टीमेटली लॉज ऑफ मोशन के बारे में बताऊंगा। अच्छा मोमेंटम क्या है यहाँ पे, लेट्स सेट, मोमेंटम हो गया, ओहो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और उसके बाद दूसरे टॉपिक आ जाएंगे लाइक हॉकी वगैरह का सिस्टम क्या है, फिर क्या आएगा यहाँ पे, ओ एडिशनल एक्सरसाइज भी पढ़ेंगे अपन साथ में एनसीईआरटी की। तो स्टार्ट करते हैं, इनर्शिया पढ़ चुके हैं अपन, इनर्शिया भी पूछा जाएगा, फिर क्या होगा, ओके न्यूमेरिकल्स, ये क्या है, बंदूक, रिकॉइल वेलोसिटी, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे, ठीक है, तो वो डिसाइड करेगा आपका शेयर और लाइक और टाइम, कि आप लोग को कितना पसंद करते हो, ठीक है, कितना देखते हो, तो देखते हैं अपन, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगी, इसका नेक्स्ट टॉपिक मिलेगा अपन को कल सेम टाइम पे, और वो सेम टाइम क्या है, सेम टाइम है एग्जैक्टली 3 बजे, ठीक है ना, कल 3 बजे मिल जाएगा आपको इसका, और फिर मिलते हैं, ओके बाय बाय, बाय बाय गाइस, ओके बाय बाय, ओए होए।